दोस्तों, एक समय की बात है। देव ऋषि नारद जी नारायण नाम का जाप करते हुए वैकुंठ पहुंचते हैं। नारद जी को देखकर नारायण श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, पधारो, आपका वैकुंठ में स्वागत है। आज अचानक तुम्हारा वैकुंठ में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी अनजान बन रहे हैं। इस ब्रह्मांड के कण कण में आपका ही वास है, मेरे भीतर भी आपका ही वास है। आप भली भांति जानते हैं कि मैं आपके पास किस प्रयोजन से आया हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी, मैं अवश्य ही जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और आज तुम मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से ही यहाँ पर आए हो। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी शंका है, निसंकोच होकर पूछ लो। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करते समय स्त्री और पुरुष दोनों का निर्माण किया था और दोनों को ही एक दूसरे का पूरक बनाया है। किंतु हे प्रभु, किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो पूर्ण रूप से ही ना तो पुरुष हैं और ना ही स्त्री हैं? भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी, आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर पृथ्वी लोक में एक बहुत ही तेजस्वी राजा थे, उन्हीं की कथा में छिपा हुआ है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, वो कौन थे और उन्हें किस कारण से स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ था? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, आज मैं तुम्हें उस महान राजा की कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, उसके पापों का नाश होता है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया आप वो कथा मुझसे कहिए। फिर भगवान विष्णु नारद जी को वो कथा सुनाते हैं और कहते हैं, हे नारद जी, पूर्व काल की बात है। पृथ्वी लोक में एक सुद्धुम्न नाम का राजा राज्य किया करता था। वह बहुत ही पराक्रमी, सत्य धर्म का पालन करने वाले सूरवीर और उन्होंने अपने कुल का गौरव बढ़ाया। वो बहुत ही महान थे। उनके राज्य की प्रजा उनसे संतुष्ट रहा करती थी। एक दिन की बात है, महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल में चले गए। उनके साथ कुछ सिपाही और मंत्री भी थे। उसी जंगल में वो भ्रमण कर रहे थे। उसी जंगल के पास एक कुमार नाम का जंगल था, जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। वह वन बहुत ही सुंदर एवं भयभीत करने वाला था। उस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वह वन पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था। महाराज अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जैसे ही महाराज ने उस जंगल में प्रवेश किया, उसी क्षण उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। महाराज का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। उनके साथ सभी आए हुए सिपाही एवं मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक ऐसे हुए बदलाव के कारण महाराज और उनके सिपाही आश्चर्यचकित हो गए और चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह क्या हो गया, और अपने स्त्री रूपी शरीर को देखकर वो बहुत ही दुखी हो गए और अपने सिपाहियों को कहने लगे, यह हमारे साथ क्या अनिष्ट हो गया है? हम अचानक से पुरुष से स्त्री कैसे बन गए हैं? अब हम क्या करें? स्त्री का शरीर लेकर हम घर कैसे जाएं? कैसे हम अपने राज्य का संचालन करेंगे? हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी? नारद जी भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, आपने यह बड़े आश्चर्य की बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा को स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हो गया? इसका क्या कारण है? कृपया बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है? कृपया करके विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद जी, इसके पीछे भगवान शिव की ही माया है। भगवान शिव की ही माया के कारण महाराज और उनके सिपाहियों को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए अब तुम ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव एवं देवी पार्वती इसी वन में एकांत में विहार कर रहे थे। तभी शंकर ऋषिगण अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए
चले आ रहे थे। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उस वन में आ गए। इन मुनियों को किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, वे बिना आज्ञा के ही किसी भी स्थान पर आ जा सकते हैं। फिर वे जब चारों मुनि भगवान शंकर के दर्शन के लिए उसी वन में आ गए तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती और भगवान शिव एकांत में विहार कर रहे थे। इन मुनियों को उसी स्थान पर आता हुआ देखकर माता पार्वती अत्यंत लज्जित हो गईं। देवी पार्वती तुरंत भगवान शिव से दूर होकर खड़ी हो गई। जब उन चारों मुनियों ने देवी पार्वती को एकांत में विहार करते देखा तो वे तुरंत ही वहां से लौटकर नारायण के आश्रम की ओर चले गए। भगवान शिव माता पार्वती को दूर खड़ा हुआ देखकर वे उन्हें कहने लगे, हे प्रिय, तुम इस प्रकार से लज्जित क्यों हो रही हो? वे चारों तो हमारे पुत्र के समान हैं, उनसे तुम्हें लज्जित नहीं होना चाहिए। देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, स्त्री को अपने पुत्र के सामने कभी विहार नहीं करना चाहिए, उसे सदैव मर्यादा में ही रहना चाहिए। आपने तो कहा था इस स्थान पर कोई नहीं आएगा, फिर हमारे एकांत में विघ्न का निर्माण करने के लिए ये चारों मुनि कहाँ से आ गए? आप तुरंत ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कोई भी इस वन में ना आए, नहीं तो मैं इस स्थान से अभी चली जाऊंगी। तब भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, ठीक है, तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अभी उपाय करता हूँ। हे देवी, आज से ही इस वन में जो भी पुरुष भूल से भी आ जाएगा तो वह स्त्री हो जाएगा। हे नारद जी, इस दिन से जो भी पुरुष उस वन में जाता है वह स्त्री बन जाता है। जो लोग यह बात जानते हैं कि उस वन में शिव जी की माया फैली हुई है, वे भूल से भी उस वन में नहीं जाते हैं। किंतु महाराज इस बात को नहीं जानते थे और वो अज्ञानवश उस वन में चले गए और भगवान शिव की माया के प्रभाव में आकर उनका पुरुषत्व तो नष्ट हो गया और वे सभी स्त्री बन गए। स्त्री का शरीर पाने के बाद महाराज लज्जावश घर नहीं गए, उसी वन में इधर उधर भटकने लगे। स्त्रीत्व प्राप्त होने के कारण उनका नाम इला पड़ गया। इस प्रकार महाराज अपने साथियों के साथ स्त्री बनकर इधर उधर भटकने लगे। एक दिन वो एक नदी के पास खेल रहे थे। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुध ने उन स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई इला को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुध उस पर मोहित हो गए। उसके सुंदर एवं मनमोहक रूप को देखकर बुद्ध जी मंत्र मुक्त हो गए। उसी क्षण उस इला को पाने की उनके मन में इच्छा प्रकट होने लगी। जब इला ने भी बुद्ध का सुंदर रूप देखा तो वे भी बुद्ध पर मोहित हो गई। उन्हें अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो उठी। इस प्रकार से इला और बुद्ध दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपना प्रेम प्रकट किया और परस्पर प्रेम के कारण उन दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ दिनों में उन दोनों के बीच संयोग हुआ। फिर बुद्ध ने इला के गर्भ से एक संतान को उत्पन्न किया जिसका नाम पूर्वा रखा गया, जो आगे चलकर एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। पुत्र को जन्म देने के पश्चात वो इला उसी वन में रहने लगी। फिर एक दिन इला अपने पहले के पुरुष रूप को याद करके चिंता करने लगी। तभी उसने मुनि वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के स्मरण करते ही वशिष्ठ मुनि उस स्थान पर प्रकट हुए। मुनि वशिष्ठ इला से कहने लगे, हे देवी, आप किस कारण से दुखी हैं? यदि कोई गोपनीय बात नहीं है तो अपने दुख का कारण बताओ। तब वह इला वशिष्ठ जी से कहने लगी, हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष थी, किंतु इस वन में आते ही मेरा शरीर स्त्री का बन गया है। ऐसा किस कारण से हुआ, कृपया मुझे बताइए। तब वह ऋषि कहते हैं, हे देवी, शायद तुम्हें नहीं पता, इस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई है। उन्होंने इस वन को ऐसा श्राप दिया है कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री बन जाएगा। उन्हें भगवान शिव के कारण स्त्री का शरीर प्राप्त हो जाएगा। फिर वह इला कहने लगी, हे मुनिवर, कृपया करके मुझे पूर्व शरीर प्रदान कीजिए। मेरी प्रजा मेरे बगैर दुखी है। मैं ऐसी हालत में अपने राज्य नहीं लौट सकती। महाराज की ऐसी अवस्था देखकर मुनि वशिष्ठ को उन पर बड़ी दया आ जाती है। महाराज बड़े ही सूरवीर थे, किंतु शिव जी की माया के कारण उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ था।
वशिष्ठ जी कहने लगे, हे वत्स्य, तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तब वशिष्ठ जी ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ किया। भगवान शंकर वशिष्ठ जी की आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात दर्शन देकर उन्हें कहने लगे, हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपको जो भी मनोवांछित फल चाहिए उसे मांग लो। तब वशिष्ठ जी भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, आपके दर्शन से ही मेरा व्रत सफल हो गया। हे भोलेनाथ, मेरी बस यही कामना है कि हमारे महाराज को पुरुष बना दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरी ही माया के कारण इस राजा को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ही इसे पुरुष का शरीर प्रदान करता हूँ। किंतु राजा 1 मास के लिए पुरुष बना रहेगा और 1 मास के लिए स्त्री बना रहेगा। इतना कहकर भगवान शिव उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार से वशिष्ठ जी की कृपा से और भगवान शिव के आशीर्वाद से महाराज को 1 मास के लिए पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ और वे अपने राज्य में लौट गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। जब महाराज पुरुष के रूप में होते तो वे अपने नगर में जाकर राज्य किया करते और जब वे 1 मास के लिए स्त्री होते तो वे वन में ही आकर रहने लगते। महाराज के ऐसे विचित्र व्यवहार से उनकी प्रजा त्रस्त हो गई और पहले की तरह महाराज का सम्मान भी नहीं करते थे। इधर महाराज के स्त्री रूप में रहते हुए बुद्ध से उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम पूर्वा था, वह जवान हो गया था। तब महाराज ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और वे सदा सदा के लिए वन में रहने के लिए चले गए। वन में जाकर महाराज अपने स्त्री रूप में तपस्या करने लगे। फिर उन्होंने नारद जी से नवकार की दीक्षा ली और देवी पार्वती की उपासना करने लगे। अनेक वर्षों तक उस वन में रहकर उन्होंने उस मंत्र का जाप किया और देवी को प्रसन्न किया और निरंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी माता पार्वती ने उन्होंने साक्षात दर्शन दिया और उसके सामने खड़ी हो गई। देवी को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर इला ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी कि हे जगत जननी, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करती हूँ, कृपया करके मुझे क्षमा करिए। तब देवी ने उस पर प्रसन्न होकर कहा, हे इला, आज तुम्हें स्त्री शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, तुम परम पद को प्राप्त कर लोगी। देवी के इतना कहते ही इला ने अपने शरीर का त्याग किया और परम पद को प्राप्त कर लिया। महाराज के परम धाम जाने पर महाराज पूर्वा राज्य करने लगे। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी, अब सुनो किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य। महाराज अपने सैनिकों के साथ उस वन में आए थे। उनके जो सिपाही थे वो सभी किन्नर बनकर सुमेरु पर्वत पर निवास करने लगे। उन्हीं से किन्नर प्रजाति की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य बताया। तो मित्रों, कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।